आप तो कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ, आज आप डर के मारे इधर आए। दानिया शाह को तलाक दे दो, उसकी सपोर्ट मत करो केसेस में, उसको फ़ौरन तलाक दो, नहीं तो तुम्हें 24 घंटे में गोली मार देंगे। कि मुझे जो थ्रेट्स आए हैं वो ऐसे नंबर से हैं जो कि इस वक्त तक ना पुलिस उनको ट्रेस कर पाई है, ना FIA ट्रेस कर पाई है। मैं मजबूर हूँ, अगर इन लोगों ने मुझे सिक्योरिटी ना दी तो मैं कच्चे के डाकुओं के ज़िम्मे अपनी सिक्योरिटी लगा दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर हैं फिर इनसे। इस वक्त हम हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मौजूद हैं और आज यहाँ पे हकीम शहजाद अल-मरूफ लोहापाड़ मौजूद हैं। दानिया शाह और हकीम शहजाद की जानिब से हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में एक पिटीशन दायर की गई थी और उसमें इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त दायर की है। CPO मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को इसमें फ़रीक बनाया गया है, होम सेक्रेटरी को भी पंजाब को इसमें फ़रीक बनाया गया है और इनको थ्रेट है। किस चीज़ से थ्रेट है हकीम शहजाद से जान लेते हैं। आपने ये पिटीशन दायर की, दानिया शाह यहाँ पे आपके साथ मौजूद नहीं है, वो भी पिटीशनर ही हैं जी। किससे थ्रेट है? आपको है, दानिया शाह को है? हम और दोनों को थ्रेट है, हम दोनों को, क्योंकि दानिया शाह अपनी वरासत हिस्सा मांग रही है और उसके खिलाफ FIA कराची में केस चल रहा है जिसकी कल 5 तारीख को पेशी है। और थ्रेट्स इस किस्म के हैं कि उन लोगों को लगता है ये एक मुसलत करदा जंग है हमारे ऊपर। उन लोगों को लगता है कि दानिया शाह जो है ना वो आमिर लियाकत की जायदाद मांग रही है और उसके लिए वो केस कर रही है और अदालतों में जाना ज़रूरी हो गया है। थ्रेट क्या थ्रेट दी है? थ्रेट ये है, मुझे जो थ्रेट आए हैं, मुझे जो कॉलें आई हैं कि दानिया शाह को तलाक दे दो, उसकी सपोर्ट मत करो केसेस में, उसको फ़ौरन तलाक दो, नहीं तो तुम्हें 24 घंटे में गोली मार देंगे, 2 दिन में गोली मार देंगे, और तुम इस वक्त फ़लाँ जगह पे हो, इस वक्त फ़लाँ जगह पे हो। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे जो थ्रेट्स आए हैं वो ऐसे नंबर से हैं जो कि इस वक्त तक ना पुलिस उनको ट्रेस कर पाई है, ना FIA ट्रेस कर पाई है। ये एक शरीफ आदमी यहाँ पर नहीं रह सकता, यहाँ पर सिर्फ कच्चे का डाकू जो है ना वो रह सकता है। किसी से रब्ता किया? आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कोई भी ट्रेस नहीं कर पा रहा, ऐसा मैंने थाना राजाराम में, अपने मुतलका थाना में FIR करवाई हुई है, जिसकी कापी मैंने इस केस के साथ लफ की हुई है। तो कौन से आपने किसी इदारे से रब्ता किया? FIR के अलावा कौन से नंबर हैं वो पाकिस्तान के हैं? वो कंप्यूटर जनरेट नंबर हैं, आउट कंट्री के नंबर्स आते हैं। वो कंप्यूटर नंबर कहीं से भी बंदा बैठ के थ्रेट कर सकता है, बात कर सकता है। लेकिन क्या कहा था उसने? क्यों गोली मारेंगे? कोई गोली इसलिए मारेंगे कि मैंने बात कर दी थी आमिर लियाकत की डेथ के हवाले से कि उसकी जो डेथ है वो एक्सीडेंटल नहीं है, उसको कत्ल किया गया है और इस मामले को रीओपन करवाया जाए, उसकी कब्र कुशाई करवाई जाए, उसका जो मेडिकल है वो करवाया जाए और उसके बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और FIR। तो दानिया शाह भी हैं, वो क्यों नहीं आई आज? वो कराची गई हुई हैं, कल पेशी है उनकी, वो वहाँ कराची पहुँची हुई हैं। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि ये इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो दायर की जा रही हैं सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, फेम होने के लिए। मेरी पब्लिसिटी में पहले कोई कमी है कि मुझे अब इनकी पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे सिक्योरिटी की अच्छी ज़रूरत है, मैं मजबूर हूँ, अगर इन लोगों ने मुझे सिक्योरिटी ना दी तो मैं कच्चे के डाकुओं के ज़िम्मे अपनी सिक्योरिटी लगा दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर हैं फिर इनसे। एक ही बात ये बताइएगा, अदालत में जब दलाइल हुए तो क्या बताया गया और अदालत ने क्या? अभी अदालत ने कमेंट्स मांगे हैं, तो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर मुल्तान, इन्होंने कमेंट्स देने हैं 17 तारीख को। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जलालपुर पुलिस में FIR तो हो गई, फिर आपने राजाराम में फिर आपने रुजू किया, उन्होंने क्या? भाई मैं 24 घंटे उनसे रब्ते में, उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं, हमसे ये बंदे ट्रेस नहीं होते, सीधा इनकार कर दिया। तो आप CPO मुल्तान को मिले? मैं CPO मुल्तान के पास गया हूँ, पहले उन्हीं के कहने पर तो FIR हुई है 2 मरतबा, फिर बाद में भी जा चुका हूँ, उन्होंने कहा ये नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहे। क्या समझते हैं कि इस तरह के थ्रेट जो हो रहे हैं ये ऐसे ही थ्रेट हैं या ओरिजिनल? आपको रियल थ्रेट्स हैं। आप तो कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ, आज आप डर के मारे इधर आए। देखें जी, डर लगता है, क्यों नहीं लगता? लाजमी बात है, इंसान को अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगना चाहिए। ये कानून, ये इदारे किस लिए हैं? अगर मेरा हक नहीं है सिक्योरिटी के लिए तो फिर किसका हक है? यहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता तो वाकई आप कच्चे में चले जाएंगे। देखें, जाना क्या है, मैं एक मरतबा कहूँगा यार मुझे तहफ़्फ़ुज़ दो, वो देंगे। वो इनसे ज़्यादा पावरफुल है ना इनके पास। ये तो पहले बगैर वारंट के किसी के भी घर में घुस जाते हैं, बगैर वारंट के दानिया शाह के घर में घुसे हैं। FIA नहीं घुसा कराची वाले, लोधरा पुलिस घुसी है उसके घर में, उसको यहाँ से उठा कर ले गए। दिखाएं वारंट गिरफ्तारी है उसका? नहीं है ना। तो अभी इनके पास वारंट गिरफ्तारी है, ये कच्चे के डाकुओं में, रुझान में उधर क्यों नहीं घुसते? उधर जाएं, पकड़ के ले आए ना। उन्होंने YouTube चैनल बनाया हुआ है, डेली धमकियां दे रहे हैं डाकू हमको, इसका मतलब है वो ताकतवर हैं, उनकी ताकत को मानना पड़ता है। पुलिस से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस पे आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। देखिए, इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा हूँ, तांग अहमद, बाजांग अहमद, कच्चे का डाकू राइफल रख सकता है, तोप रख सकता है, गोला रख सकता है, ग्रेनेड रख सकता है। मैं अपने लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रख सकता, जिनको पे मैंने करना है, जिनको तनख्वाह मैंने देनी है अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? मैं एक
मैं एक मशहूर आम हकीम हूँ, मेरे पास आउटसाइडर्स, आउट कंट्रीज से लोग मेरे पास आते हैं विजिट करने के लिए, अंग्रेज़ आते हैं मेरे पास दवाई लेने के लिए, उनके लौट जाने का खतरा होता है। बिल्कुल हकीम शहजाद से बात हो रही थी, पिटिशनर है हाई कोर्ट में, ख्वाजा कैसर भट्ट और अब्दुर्रहमान ज़ौक इनके वकला थे। उन्होंने दलाइल दिए कि इन्हें जो दानिया शाह जो कि इसकी बीवी हैं, साबिका अहली हैं, आमिर लियाकत की मशहूर टिकटॉकर भी हैं, और ये हकीम शहजाद उनके शौहर हैं। उनका ये कहना है कि इनको सिक्योरिटी फराम की जाए। जस्टिस आसिम हफीज़ ने 17 तारीख को जवाब तलब किया है DCO मुल्तान से, CPO मुल्तान से, होम सेक्रेटरी से। जैसे ही जवाब सामने आता है तो उसके बाद देखा जाएगा आया कि इन्हें ज़रूरत है सिक्योरिटी फराम करने की या नहीं करने की। इसका फ़ैसला 17 तारीख को किया जाएगा।